पहला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो चार ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें से एक ऑप्शन को सही करना है। तो पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा ऑप्शन है 60%, चौथा ऑप्शन है 80%। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 20%। तो 20% श्वसन क्रिया के दौरान 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो पहला का सही आंसर ए हो जाएगा 20%। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वो किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है पोषण से, दूसरा ऑप्शन है श्वसन से, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन से, चौथा ऑप्शन है परिवहन से। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा उत्सर्जन से। वृक्क एक तंत्र का भाग है जो उत्सर्जन से संबंधित है। तो दूसरा का सही आंसर सी हो जाएगा उत्सर्जन। तीसरा क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। तो जल के निष्कर्ष की क्रिया का क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है परागन, दूसरा ऑप्शन है निषेचन, तीसरा ऑप्शन है विसरण, चौथा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही आंसर डी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। चौथा क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो किनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है पोषण, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन, चौथा ऑप्शन है उत्तेजनशीलता। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा श्वसन। श्वसन वह प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो श्वसन प्रक्रम द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ए हो जाएगा श्वसन। श्वसन द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के लिए अनिवार्य नहीं है, ये सिर्फ पौधे के लिए अनिवार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, ये भी नहीं है, यह भी नहीं हो सकता। तीसरा है श्वसन, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर सी हो जाएगा श्वसन। श्वसन ऐसी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर सी हो जाएगा श्वसन। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ए हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 3 वेश्म, दूसरा ऑप्शन है 2 वेश्म, तीसरा ऑप्शन है 4 वेश्म, चौथा ऑप्शन है 5 वेश्म। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 4 वेश्म। मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, चौथा ऑप्शन है प्रकाश। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर सी हो जाएगा ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। पहला ऑप्शन है पारगम्य झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है अपारगम्य, तीसरा ऑप्शन है अर्ध पारगम्य, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा अर्ध पारगम्य। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा अर्ध पारगम्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। दही को जमने में कौन सी क्रिया होती है। पहला ऑप्शन है अपघटन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है किण्वन, चौथा ऑप्शन है उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा किण्वन।
दही को जमने में किण्वन प्रक्रिया होती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। यदि आप अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए